और लोकल के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड शो से एक नई गति मिलने वाली है। और ग्रेटर नोएडा के उत्तर प्रदेश में ये इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य को देखने वाली है। साथ ही साथ इसका एक और मुख्य उद्देश्य ये है कि निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ हर किसी के लिए अवसरों के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सब ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा निर्भरता उतनी ज्यादा विफलता। और आज तो मेक इन इंडिया 2014 में जब ये शुरू हुई थी, उसको मिशन मोड में आज ही के दिन से शुरू किया गया था। तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस समय ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। शैलेंद्र, पल पल की जानकारी वहां से दीजिए, क्या क्या दृश्य वहां से दिख रहे हैं, कितना बड़ा इस बार का इवेंट है, ये तीसरा संस्करण है, तो पिछले 2 इवेंट्स की बात की जाए तो उससे कितना अलग दिख रहा है? देखिए, हम जानते हैं कि जो ये यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें अलग अलग स्टॉल हैं, जिसमें तमाम बड़ी कंपनियां तो हैं ही जो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं या फिर उत्तर प्रदेश में कामकाज कर रही हैं। साथ ही साथ जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी भी प्रदर्शनी है। अलग अलग हॉल में आप देखेंगे कि देश के तमाम महत्वपूर्ण उत्पाद यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं, उत्तर प्रदेश के जो दस्तकार हैं, उत्तर प्रदेश के जो कारीगर हैं, उत्तर प्रदेश के जो तमाम उत्पाद हैं, हम जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद की जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार की, वो बहुत मशहूर हुई थी और देश और दुनिया में यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पहचान मिली थी। तो निश्चित तौर पर आज ये बहुत बड़ा दिन है। जहाँ तक पहले की अगर आप एक्सपो से इसमें देखें तो ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, ज्यादा कंपनियां आई हैं। हम जानते हैं कि इस बार रूस पार्टनर देश है और साथ ही साथ आप देखें कि इस बार ज्यादा मौका मिला स्थानीय दस्तकारों को, स्थानीय उद्यमियों को, स्थानीय व्यापारियों को स्टॉल लगाने को। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियां हैं, उत्तर प्रदेश के उद्यमी हैं, उनको भी मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जब स्थानीय जो उत्पाद है उनको एक अवसर मिलता है कि वो ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत कर सके। और निश्चित तौर पर जब स्थानीय उत्पादों की जब मांग बढ़ती है तो उसका फायदा इनको बनाने वाले जो स्थानीय दस्तकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको होता है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप देखें कि तमाम ऐसी योजनाओं को संचालित किया गया है जिससे जो स्थानीय कारीगर हैं, स्थानीय जो लोग हैं, दस्तकार हैं, उनको फायदा हो। चाहे वो वाराणसी और उसके आसपास बनने वाली साड़ियां हो या फिर भदोही की कालीन हो, या अगर आप कहें, हम जानते हैं अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए तो हाथरस की हींग बहुत मशहूर है। इसके साथ ही साथ खिलौने या फिर स्थानीय उत्पाद, तो उनको किस तरह से ग्लोबल मार्केट मिले। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश निवेश के लिहाज से सबसे प्रमुख प्रदेश के तौर पर हमने देखा है कि बीते वर्षों में उभरा है, तो उसकी भी एक झलक यहाँ पर दिखाई देती है जब आप अलग अलग स्टॉल पर देखते हैं, जहाँ जो आधुनिक तकनीक से जो उद्यमिता को आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर जो यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्री है, या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने शोरूम या फिर अपने कार्यालय या फिर बड़ा निवेश कर रही हैं, तो उन कंपनियों के दफ्तर या उन कंपनियों के स्टॉल भी आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ट्रैक्टर कंपनियां हैं, तमाम आप देखें ऑटो कंपनियां हैं, या भी इसके साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर सेक्टर में जिन कंपनियों ने उत्तर प्रदेश नोएडा में निवेश किया है। हम जानते हैं कि आप देखें उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा एक पसंदीदा निवेश स्थल बना है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं जो निवेश करती हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, हेल्थ केयर में, आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में। आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, हम जानते हैं कि आज भारत में बड़ी मात्रा में आप देखें तो मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। एप्पल फोन यहाँ से बनकर दुनिया भर में जा रहे हैं और आज 1 दशक पहले का समय आप याद कीजिए जब एक भी मोबाइल फोन भारत में या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं बनता था, तो वो पूरी तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जो PLI स्कीम शुरू की, अलग अलग सेक्टर में, गारमेंट सेक्टर में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हो, या फिर अलग अलग सेक्टर में, उसका एक असर दिखा है। और हमने देखा है कि आज विनिर्माण के सेक्टर में भारत एक बहुत बड़े
एक तरह से कहें प्लेयर के तौर पर ग्लोबल स्तर पर उभरा है और हम दुनिया में और शैलेंद्र कई कहीं ना मामलों में कहीं देखिए इसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 11 साल पहले आज ही का दिन साल 2014 था जब मेक इन इंडिया के अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बड़ा विजन था कि भारत को निवेश के वैश्विक केंद्र में विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी जाए। तो आज का दिन इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके के ग्लोबल बिजनेस के दरवाजे अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, जब इतना बड़ा मंच मिला है उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के दस्तकारों को, कारीगरों को और उत्तर प्रदेश के उत्पादों को। हम जानते हैं कि हर जिले के एक खास उत्पाद के तहत यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया और उसका देश और दुनिया में पहचान बढ़ी है। खासतौर पर आप देखें कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा हम देख रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, उससे अलग अलग जिलों में तमाम कंपनियों ने अपने कार्यालय खोले हैं या फिर फैक्ट्रियां लगाई हैं और उत्तर प्रदेश के उत्पादों की बिक्री न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बढ़ी है। तो उस लिहाज से आप देखें कि इस तरह के एक्सपो बहुत मददगार होते हैं। होता क्या है यहाँ पर कि स्थानीय जो उद्यमी है, स्थानीय जो दस्तकार है, वो अपने उत्पाद का प्रदर्शन करते हैं, उनको मौका मिलता है वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को सामने रखने का। और ऐसे में देखा जाए शैलेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शिल्पकला के लिए बहुत मशहूर है। फिर चाहे वो भदोही का कालीन हो, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क हो, मुरादाबाद की पीतल कला हो या सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी हो, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के शिल्पकार है वो इसको किस तरीके से वैश्विक मंच के रूप में देख रहे हैं? कैसे उत्तर प्रदेश की इस शिल्पकला को इस मंच से पहचान मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर से लेकर सोनभद्र तक आप किसी भी जिले में चले जाएं तो वहां का कोई खास, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दुनिया में उसकी देश दुनिया में पहचान है और हम निरंतर देखते हैं कि उसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी नीतियां बनाई गई हैं बीते 10-11 वर्षों में जिससे उनको प्रोत्साहन मिला है, वैश्विक बाजार में उनको पहुंच मिली है और इसीलिए इस तरह के एक आयोजन किए जाते हैं जहां पर 22,000 स्टॉल हैं, जहां इतने बड़ी संख्या में जो स्थानीय उद्यमी हैं, स्थानीय दस्तकार हैं, उनको मौका मिला है। वो उत्साहित हो जाते हैं जब उनके हाथों की बनी कोई चीज या फिर उनके फैक्ट्रियों में स्थानीय स्तर पर बनी कोई चीज कोई बड़ा बाजार मिलता है, पार्टनरशिप का मौका मिलता है बड़ी कंपनियों के साथ, स्किल अपग्रेडेशन का मौका मिलता है और साथ ही साथ अपनी प्रतिभा का, अपने उत्पाद के प्रदर्शन का मौका मिलता है। और इसीलिए आप आंकड़े देखें, बीते 5 वर्षों में खासतौर पर देखें तो स्थानीय उत्पादों की जो बिक्री है वो बहुत बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी आज उद्घाटन करने वाले हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कई बड़े सितारे भी यहां पहुंचे हैं, बॉलीवुड की भी झलक यहां देखने को मिल रही है। बॉलीवुड के स्टार अर्जुन कपूर यहां पर मौजूद हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में भी कहा है कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ विकसित भारत के हमारे संकल्प को यहां से इंटरनेशनल ट्रेड शो से एक नई गति मिलने वाली है और ग्रेटर नोएडा के उत्तर प्रदेश में ये इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के जरिए दुनिया आईटी से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक भारत के सामर्थ्य को देखने वाली है। साथ ही साथ इसका एक और मुख्य उद्देश्य ये है कि निर्यातकों और छोटे कारोबारियों के साथ हर किसी के लिए अवसरों के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सब ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा निर्भरता उतनी ज्यादा विफलता, और आज तो मेक इन इंडिया 2014 में जब ये शुरू हुई थी उसको मिशन मोड में आज ही के दिन से शुरू किया गया था, तो आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस समय ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। शैलेंद्र, पल पल की जानकारी वहां से दीजिए, क्या क्या दृश्य वहां से दिख रहे हैं, कितना बड़ा इस बार का इवेंट है, ये तीसरा संस्करण है, तो पिछले 2 इवेंट्स की बात की जाए तो उससे कितना अलग दिख रहा है? देखिए, हम जानते हैं कि जो ये यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनी लगाई गई, उसमें अलग अलग स्टॉल हैं जिसमें तमाम बड़ी कंपनियां तो हैं ही जो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं या फिर उत्तर प्रदेश में कामकाज कर रही हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी भी प्रदर्शनी है। अलग अलग हॉल में आप देखेंगे कि देश के तमाम महत्वपूर्ण उत्पाद यहाँ पर आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ
उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं, उत्तर प्रदेश के जो दस्तकार हैं, उत्तर प्रदेश के जो कारीगर हैं, उत्तर प्रदेश के जो तमाम उत्पाद हैं, हम जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद की जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार की, वो बहुत मशहूर हुई थी और देश और दुनिया में यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्पादों को पहचान मिली थी। तो निश्चित तौर पर आज ये बहुत बड़ा दिन है। जहाँ तक पहले की अगर आप एक्सपो से इसमें देखें तो ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, ज्यादा कंपनियां आई हैं। हम जानते हैं कि इस बार रूस पार्टनर देश है और साथ ही साथ आप देखें कि इस बार ज्यादा मौका मिला स्थानीय दस्तकारों को, स्थानीय उद्यमियों को, स्थानीय व्यापारियों को स्टॉल लगाने का और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में